नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें क्या संबंध होते हैं, उन संबंधों का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग यही चीज़ सीखेंगे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय संबंध है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा एंड cos theta is equal to 1 sec theta and tan theta is equal to 1 cot theta। इसी को हम लिखना चाहें तो इसको बदल कर भी लिख सकते हैं। जैसे इसको ऊपर लेके जाएं तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा। ये जो हमारे त्रिकोणमितीय संबंध हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, इन्हीं अनुपातों का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस लेक्चर्स में या हम लोग इस सीरीज़ में ये देखेंगे जो हमारा क्लास 10th के CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, पूरे गणित का जो संपूर्ण हल हम एक तरह से कराएंगे। आइए हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं, देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन थीटा इंटू सेक थीटा। इसी को अगर हम लोग हिंदी में कहना चाहें तो ये हो गया व्यंजक साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन दोस्तों होगा कि अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल किए, अभी जो हम रिलेशंस पढ़े उन्हीं रिलेशंस का इस्तेमाल करके इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम अभी पढ़े हैं साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग सेक थीटा इज इक्वल टू, बट हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। इस चीज़ को अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुटअप कर लेंगे, तो चूँकि यह पुटअप जब भी करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू और आ जाएगी, हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये चीज़ें होती हैं कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये चीज़ हमारा होता है टैन थीटा। इसका क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, लिख देंगे ये हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशंस हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो गया, टैन थीटा। तो हम इस तरह से प्रश्नों को और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम एक नया प्रश्न लेके आए, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में यह दिया है कि सॉल्व दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, मतलब जो नीचे एक्सप्रेशंस हैं इनको सॉल्व करना। इसी को अगर हम लोग हिंदी में कहें तो निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, मतलब जो व्यंजक लिखे गए इनको सॉल्व करना। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, करने के लिए हम लोग लिखेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम व्यंजक लिख ही लेते हैं कि व्यंजक क्या था, कॉस ए इंटू टैन ए इंटू कोसेक ए। बट दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, उसको हम लिखेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए। ये चीज़ वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, और इसमें पुटअप करते हैं दोस्तों तो हम लोग देखते हैं कि क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आएगा ये कॉस ए है और ये हमारा क्या है, टैन ए है, और इसके स्थान पर हम लिख देंगे 1 साइन ए पुटअप कर दिए। अब इनका जब हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे दोस्तों तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये कॉस थीटा ये साइन थीटा अगर ऊपर नीचे लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा ये
कॉट थीटा। इट मीन्स अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, बट हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। दोस्तों यहाँ कॉस थीटा आ रहा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों। जब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे देखेंगे कि हो जाएगा tan ए इंटू कॉस कॉट ए। इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिए, बट हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि कॉट और tan थीटा में क्या रिलेशंस होता है। चूँकि हमारा ये होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जब भी फार्मूला लिखेंगे, जब भी इसके रिलेशंस लिखेंगे, वह थीटा ही लिखेंगे। और ये भी हमारा क्या बन गया, यहाँ tan कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ए इंटू 1 अपॉन tan ए। इसका ये चीज़ से कैंसिल हो गई। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 1। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशंस, पहले भाग का जो सॉल्यूशंस हो गया, ये हमारा सॉल्यूशंस हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। मान लीजिए हमको दूसरा इस पोर्शन को सॉल्व करना है, इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए भी यही टेक्निक अपनाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए लिखा इसमें है कॉट ए इंटू साइन ए इंटू सेक ए, बट हम लोग जानते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिख सकते हैं कॉट ए इंटू साइन ए इंटू सेक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, है ना। चूँकि हम ये चीज़ जानते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर लें डायरेक्ट। तो सेक के स्थान पर हम लोग इस्तेमाल क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। इट मीन्स हम इसको ये लिख सकते हैं कॉट ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। दोस्तों अगर इसको चाहें तो हम लोग tan ए लिख लें तो भी क्या हो जाएगा, tan ए लिखेंगे तो कॉट इंटू tan ए हो जाएगा। बट इसका मतलब ये हो गया कॉट ए इंटू tan ए, क्योंकि हम जान रहे हैं दोस्तों कि tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये चीज़ होता है, इसलिए ये चीज़ इसको इज इक्वल टू इसके इक्वल। बट हम जो रिलेशंस हैं, जो अनुपात में पढ़ चुके हैं कि tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है। इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। ये हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग जो सवाल हल करेंगे वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से कुछ और प्रश्न लेके देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हम लोग एक नया प्रश्न लेके आए कि इस प्रश्न में देखें कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें अगर हम देखें तो जो क्वेश्चंस दिया, क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल्स, मतलब थीटा क्या एक न्यून कोण है, एंड 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, द फाइंड द वैल्यू ऑफ then find the value of followings, then the find the value of 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये इसका हिंदी रूप में देखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, तब 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इसको सॉल्व करके देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए दोस्तों हमारा ज़रूरी है कि हम यहीं से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा हो गया, देखा जाए तो सॉल्यूशन दोस्तों हो जाएगा हमारा सॉल्यूशंस। तो हम देख रहे हैं कि पहले इसको लिखेंगे साइन
थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। अगर दोस्तों अगर हम लोग चाहें तो लिख दें यहाँ पर आर या साइन थीटा, चूँकि यह दोस्तों यहाँ गुणा है और ये हमारा गुणा तो इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यह बीच में प्लस है, एक तरफ हम क्या माइनस और दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे दोस्तों तो प्लस हो जाएगा। अगर गुणे है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे दोस्तों तो भाग हो जाती है। अगर भाग है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये दूसरी तरफ ले जाने पर गुणा हो जाएगा। इन सब चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं पक्षांतर या ट्रांसफ़र करना। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कास थीटा है। हम 3 को इधर ले जाते हैं पक्षांतर करते हैं और कॉस को इधर ले। देखो दोस्तों यहाँ पर भी गुणे है, इसमें भी गुणे, तो ये गुणा थीटा आगे भाग, ये गुणा थीटा आके भाग हो जाएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3, या हम लोग ये लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। बट अगर हम लोग मान लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमारे ये जो क्वेश्चन है, जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो हमारा बी है 190 डिग्री है नेगेटिव अंश से, इसलिए यह क्या एक है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। बट हम ये भी जानते हैं कि ये क्या होता है दोस्तों, कि जो होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात होता है। इसका मतलब जो हमारी परपेंडिकुलर हमारा है, परपेंडिकुलर दोस्तों हमारा अगर देखा जाए तो ए बी हुआ, इस चीज़ को अगर हम थीटा माने तो, और ये बी सी क्या हुआ, बेस हुआ, ये हमारा बेस हुआ। चूँकि इन भुजाओं का क्या है अनुपात है, इसलिए हम डायरेक्ट इस अनुपात में मान सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 4K एंड बी सी इज इक्वल टू 3K। अब दोस्तों हम लोग क्या है कि एक तरह से एक कांस्टेंट है, एक निश्चित वैल्यू है, यानी कि के एक नियतांक है, या एक मान लें कि के एक पूर्णांक है, ठीक, जहाँ के क्या है जहाँ के एक पूर्णांक है। दोस्तों अगर पूर्णांक है तब क्या होगा दोस्तों, क्या है कि एक पूर्णांक है। इसका मतलब दोस्तों अगर हम लोग इसमें इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, और इस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस में हम जानते हैं कि अगर हम इस जो हमारा कर्ण होता है जो हाइपोटेनियस होता है दोस्तों, तो पाइथागोरस के अनुसार ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर करते हैं दोस्तों तो हमारे जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपोटेनियस दोस्तों हमको पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी कितनी 4K। तो दोस्तों 4K का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, फिर बी मतलब बेस क्या है, बेस का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या है 3K स्क्वायर। इसको दोस्तों अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो यह 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर होगा। जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा 25K स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं कि यह HK स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि HK इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5×25K। इसकी मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका मान जो हमारा होगा 5K हो गया, और यह गिवन ऑलरेडी है, तो ये हमारा हो गया 4K और ये हो गया हमारा 3K। अब इसी का इस्तेमाल करके दोस्तों हम लोग ये चीज़ निकाल लिए। अब हमको जो फाइंड आउट करना है दोस्तों कि 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान पता करना। दोस्तों अब हमको सब चीज़ पता हो गई, तो अब आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो जिससे हम लोग क्वेश्चंस जो दिया, क्वेश्चंस के जो रूट्स हैं उसको लिखते हैं। पहले क्वेश्चंस हमारा गिवन है कि दिया है
4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। दोस्तों अगर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा को इन ब्रैकेट लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये हो जाएगा 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह इसमें भी कर लेंगे तो हाइपोटेनियस की बात होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा 3k है दोस्तों, 3k अपॉन 5k, इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 कर लेंगे दोस्तों, k इक्वल है तो k को कैंसिल कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 इंटू तो यह 16 हो जाएगा दोस्तों, यह 25 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा, 3 3 के 9 हो गया, 3 3 के 9 हो गया दोस्तों, तो 3 गुणे 9/25 ये हो गया और प्लस 2 हो गया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। तो 16 का अगर हम 4 बार पहाड़ा पढ़ें तो कितना होगा, 16 चौको 64 अपॉन 25 और ये दोस्तों 27 अपॉन 25 प्लस 2। दोस्तों अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पूरे का तो ये एलसीएम लेंगे तो पहले 25 होगा और बाकी को दोस्तों हम लोग जोड़ घटा लेंगे तो 64 माइनस 27 प्लस। अब ये दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो इसका लस 25 हुआ है तो इसका मतलब 25 का डायरेक्ट इसमें गुणा कर लेंगे, चाहे तो हम इसका हर जो हमारा डिनोमिनेटर 1 करते हैं वहाँ से 25 में डिवीजन करेंगे तो 25 आएगा, फिर 25 का 2 में गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, सबको ऐड कर लें, ठीक है। ऐड करेंगे तो 50 में 64 जो ऐड कर लें तो कितना होगा 114 में से 27 घटा करके अपॉन 25 लिखते हैं दोस्तों। अब देखिए घटाते हैं तो कितना होता है, अगर हम लोग घटा लेते हैं तो 70, अगर देखें दोस्तों तो 14 में से 7 गया 7 हो गया, ठीक, और 10 यहाँ बचा, 10 में से 2 गया 8 मतलब 25 हो गया। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों 87/25 आएगी, अर्थात जो हमारा आंसर होगा तो इसका वैल्यू वास्तव में कितना आ गई 87/25। यही हमारा अभिष्ट सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए हमेशा जो है राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करें। थोड़ा सा और आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे या अगले लेक्चर्स में भी हम देख सकते हैं कि जो कुछ कानून जो हमारे कुछ रिलेशंस हैं, जो हमारे कुछ अनुपात हैं, उनका इस्तेमाल करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग ये चीज़ जो छोड़ दिए हैं, जो हमारा एक नंबर्स आया है, अगर हम लोग इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये एक तरह से हम देखें तो एक फ्रैक्शंस है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमको डायरेक्ट से चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो जो हमारे 87 दोस्तों हैं 87 है, 87 में क्या करेंगे 25 से डिवीज़न कर लेंगे। डिवीज़न करने के बाद देखेंगे जो आएगा उसको लिख लेंगे। 25 का 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं दोस्तों तो 75 होगा, ये 2 हो गया और यहाँ घटाएंगे तो 32 होगा, ये 32 नौ का बल्कि क्या हो जाएगा, देखिए 5 में 7 में 5 2 हो गया, 8 में 7 गया 12, मतलब हम इसको लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 3 होल 12/25, इसको ये बन जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शंस। तो हमारा दोस्तों जो हमारा आंसर्स होता है उस पर डिपेंड करता है, कभी कभी आंसर्स ये भी दिया होता है, ये भी जैसा आंसर है उसी आधार पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों हम लोग ये अगला प्रश्न लेके आए, इसमें देखिए गिवन क्या है, इसमें दिया है कि ये tan a = 12/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस 2 sin a × cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी का एक्सप्रेशन से हो जाएगा दोस्तों, यदि tan a = 12/13 हो तो 12/13 हो तो व्यंजक 2 sin a × cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गिवन है कि tan a = 12/13,
हमको इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम दोस्तों लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर अगर कॉमन लेते तो ये तो बाहर जाएगा ही, बट cos स्क्वायर से यहाँ भाग भी हो जाती है। तो हम लोग ये जानते हैं, तो लिखेंगे साइन ए cos ए अपॉन, अगर हम लोग cos यहाँ से दोस्तों कॉमन लेते हैं तो ये cos स्क्वायर कॉमन होगा, अर्थात हम कॉमन लेने का मतलब cos स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। जब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर में भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है, ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो एक यहाँ cos 2 है, यहाँ एक cos है, तो इसका मतलब एक cos यहाँ से ख़त्म हो गया। अब बच क्या गया, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अभी दोस्तों ये बट्टे है, तो हम चाहे तो यहाँ बट्टे लिख सकते हैं cos ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, जब देखा जाए दोस्तों तो ये हो गया हमारा यह 2 और साइन ए अपॉन cos ए इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों tan ए अपॉन 1 माइनस दोस्तों ये साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर ए। तो इससे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है दोस्तों। अब इसमें जो tan ए की वैल्यू है गिवन है दोस्तों, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। जैसे tan ए बराबर दिया 12/13, तो हम यहाँ 12/13 रख करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आएगा वही हमारा आंसर्स हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 12/13 लिख लिए tan के स्थान पर, यहाँ भी हम लोग 12/13 लिख सकते हैं, यानी 12/13 और ये स्क्वायर तो स्क्वायर पूरे का हो गया दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 12/13 अपॉन हो जाएगा दोस्तों ये, तो 12 और का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 144 होगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। अब इसी को दोस्तों हमको सॉल्व करना है। दोस्तों देखा जाए तो जो हमारा 12 गुणे 2 गुणे 12/13 है, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 169 माइनस 144 अपॉन 169, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, इसको कर लेंगे दोस्तों। तो 2 गुणे 12 गुणे 60 169 अपॉन, अब दोस्तों देखें तो ये 13 है, 13 नीचे आ गया, इंटू इसको हम घटा के लिख देते हैं। तो देखो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 दोस्तों, और 1 में से गया ख़त्म। इसका मतलब ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा, 13 13 यहाँ 169। अब दोस्तों और कोई काटता है तो काट देंगे, अदरवाइज हम उसी तरह लिख लेंगे। तो देखिए 12 का जो ये है 12 है, 2 गुणे 12 गुणे 13, पर गुणा करेंगे तो लिखेंगे दोस्तों, तो 12 में अगर पहले 2 का गुणा करें तो 12 दूनी 24 हो गया, 24 में अगर 13 का गुणा करें तो हम लोग जानते हैं बच्चों दोस्तों कि 13 चौको 52 हासिल 5 हुआ। अब हासिल 5 और 13 दूना 26, और 26 में अगर दोस्तों 5 जोड़ते हैं तो कितना होगा 31, मतलब 312/25 हो गया। अब दोस्तों ये जो हमारे एक भिन्न आ गया भिन्न के रूप में, और इम्प्रॉपर भी है, तो हम इसको मिक्स्ड भिन्न में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए दोस्तों वही प्रक्रिया है कि हम इसमें 25 से 1000 जो 312 में भाग देंगे, तो 25 छक्का 150 होता है दोस्तों। और हम लोग देखें तो 25 से अगर भाग देती है तो 25 से 25, अगर हम लोग 31 में 25 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ 31 में से 25 घट गया 6 62 हो गया। अब 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों। तो 62 में से अगर 50 हम लोग कम करते हैं तो कितना बचेगा 12 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 12 सही 12/25, यही हमारा जो है अभिष्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग इसको अगर इस तरह नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इसको भाग दे करके हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फाइनल प्रक्रिया कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमको इसमें चेंज करना है तो 25 से कम 25 हो गया दोस्तों। अब देखिए जैसे ये हो गया, तो अगर
5 में से 1 में 11 में से 5 गया 6, ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 25 दूना 50, तभी दोस्तों घटा देंगे तो ये 2 हो गया, ये हमारा 1 12 बच गए। इसको लिख सकते 12 सही 12/25, यही दोस्तों हमारा अब इस आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका आसान सॉल्यूशन आसानी से फाइंड आउट कर लें। दोस्तों अगर ये लेक्चर्स आप लोग पसंद आए तो इस लेक्चर्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दोस्तों ये हमारा ऐसा टॉपिक्स है कि हम जो इसको पूरा कंप्लीट कराने के संपूर्ण हल देंगे। ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।